शहर के लाइजू चौराहा स्थित KRCHL हॉस्पिटल में सुबह जमकर हंगामा हुआ। इंदौर के अस्पताल में लीवर के इलाज के लिए आए मरीज अर्जुन चौहान की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही और इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण मौत हुई है। की वजह से मेरे पति की जान गई है आज, और 20,000 रुपए इनने मेरे से पहले ले लिया। 10 दिन पहले हम यहाँ एडमिट थे, उसके पहले उसने छुट्टी करी और आज का तारीख दिया हमको कि आज इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद बोलते हैं कि आपके पति को घर ले जाइए। ये इंजेक्शन लगाने के पहले मेरे से बात करी, सब कुछ अच्छा, मैं गेट के बाहर खड़ी रही जब तक उनको इंजेक्शन लगा, और गेट से जैसे ही बाहर निकले मैं हाथ पकड़ के हम दोनों तो वेंटिलेटर तक भी गए, 3री मंजिल तक। उसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि आप घर ले जाइए। ये कौन सा अन्याय है कि इंसाफ कर रहे हो? क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो पैसा भी बताओ। पैसा 5 लाख रुपए मैंने पहले जमा करे और अभी 20,000 रुपए जमा करे। बताओ ये कौन सा अपमान है कि क्या कर रहे हैं ये मेरे साथ? आपके पति को क्या हो गया? मेरे पति को लीवर का दिक्कत था, ये बोल रहे लीवर का दिक्कत है, खून का उल्टी हुआ, तो मैंने यहाँ शिफ्ट करा। उसके बाद खून की बोतलें लगी। 10 दिन पहले मैंने यहाँ शिफ्ट किया और अच्छा भला हो गया। अच्छा है भले, यहाँ से गए 3 दिन तक हमारे साथ यहीं थे। 10 दिन पहले यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ, उनकी ब्लड की बोतलें चढ़ती है, 4 से 5 बोतलें चढ़ी, इनको अच्छे हो गए। 10 दिन तक यहाँ रहे, 5 दिन वेंटिलेटर पे, उसके बाद 2 दिन ICU में रहे। 3रे दिन वहाँ रूम में शिफ्ट किया, हमने पर्सनल रूम लिया। 3 दिन तक हम रूम में रहे। 10वें दिन हमारी छुट्टी करने के बाद बोलते हैं इंडोस्कोपी करेंगे आपकी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद इंडोस्कोपी करी, उसके बाद बोलते हैं आपको इंजेक्शन लगेंगे। कल का इंजेक्शन लगने का था, कल हमारा इंजेक्शन नहीं आ पाया, आज हमारा इंजेक्शन यहाँ लगा। उसके बाद डॉक्टर बोलता है 2 घंटे बाद आप घर चले जाएंगे इंजेक्शन लगा के। हाँ, जो है बाहर मिल रहा था कि यहाँ पे मिल रहा था? इंजेक्शन बाहर नहीं मिल रहा था, यही मिला मेरे को इंजेक्शन। उसके बाद आप बोलते हैं कि मृत घोषित कर दिया है उनको। इन्होंने इंजेक्शन गलत तरीके से लगाया। कुछ ml के लगने थे तो इन्होंने चारों एक साथ इंजेक्ट कर दिए पेशेंट पे, जबकि एक एक करके उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि अगर पेशेंट उसको एक्सेप्ट करता है तो कंटिन्यू करते हैं। इन लोगों पेशेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो इन्होंने चारों एक साथ इंसर्ट कर दिया उसको। उससे हमारे पेशेंट की डेथ। ये अभी सुबह 2, 10, साढ़े 10, 11 बजे के लगभग की बात है। अर्जुन चौहान निवासी मोती तबेला इंदौर को अस्पताल में लीवर के इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जिसके बाद उसे 8 अप्रैल को छुट्टी दे दी गई थी। 2 दिन बाद फिर से अस्पताल बुलाया गया था। डॉक्टर के बुलाने पर अस्पताल गए अर्जुन चौहान को डॉक्टर नीरज जैन ने आज सुबह 10 बजे एक के बाद एक 4 इंजेक्शन लगाए। इसके बाद मरीज को घबराहट शुरू हुई और 2 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। मिस्टर अर्जुन सिंह चौहान एक अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं। ये कुछ दिनों पहले ब्लीडिंग लेकर के भर्ती हुए थे, जिसमें ब्लीडिंग के बाद ये कोमा में चले गए थे और काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर और ICU पे रहने के बाद सकुशल 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद 2-3 दिन पहले घर गए। उस समय भी एक एंडोस्कोपी हमको करनी थी, लेकिन चूँकि मरीज की हालत अच्छी नहीं थी तो पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करके कल एंडोस्कोपी के लिए बुलाया था। जब हमने कल उनकी एंडोस्कोपी करी तो हमने ये पाया कि उनके स्टमक में, पेट में एक नसों का गुच्छा है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में गैस्ट्रिक वेरिक्स बोलते हैं। वो गैस्ट्रिक वेरिक्सेस हैं। उस गैस्ट्रिक वेरिक्स का इलाज होता है कि एंडोस्कोपी करके और अंदर ग्लू नाम का इंजेक्शन लगाना। वो ग्लू की मात्रा वेरिक्स की साइज़ के हिसाब से डिपेंड करती है। आज मरीज को सुबह खाली पेट बुलाया और करीब 10 बजे के आसपास हमारी टीम ने एंडोस्कोपी करी और 0.5 ml के 4 इंजेक्शन, 2 ml इंजेक्शन उसको उस गैस्ट्रिक वेरिक्स में लगाया। सो मात्रा कितनी थी? 2 ml। वो 2 ml इंजेक्शन लगाया और हमने हमारा एंडोस्कोप बाहर निकाला। एंडोस्कोप बाहर निकालते ये पेशेंट को मिर्गी का एक दौरा पड़ा। ऐसा दौरा मिर्गी का उसको पहले भी पड़ा था और ये एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ ले रहा था, मिर्गी की दवाइयाँ ले रहा था। तो ये दौरा इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर, इमीडिएटली 1 मिनट बाद ही पड़ा। हम समझ गए कि ये दौरा पड़ा है। हमने उसका एयरवे प्रोटेक्शन वगैरह करा, ऑक्सीजन लगाया और पेशेंट को हम लोग तुरंत इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कराया। उसमें भी कोई डिले नहीं है। इमरजेंसी रूम से उसको IV वगैरह फ्लूइड लगा करके, और चूँकि इस प्रकार का सीरियस मरीज रहता है तो उसको इमरजेंसी में ना मैनेज करके उसको ICU में शिफ्ट किया। ICU में शिफ्ट करने के बाद जो ICU का प्रोटोकॉल होता है,
इस प्रकार के सिक मरीज को पूरा एयरवे प्रोटेक्शन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, वेंटिलेटर लगाना सब किया, लेकिन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उसकी चेतना, उसका रेस्पिरेशन और उसका हार्ट वो वापस नहीं आया। तो ये मैटर सिंपली ये नहीं कि इंजेक्शन ने रिएक्शन किया, ये इंजेक्शन वर्ल्ड वाइड दुनिया में इस बीमारी के लिए लगाया जाता है, आउटडोर बेसिस पे ही लगाया जाता है, और इस के रिएक्शन से पेशेंट की डेथ हुई, ये प्रॉबेबली गलत है। मेडिकल टीम के द्वारा कल बता दिया गया था, वो लोग तैयारी करके आए थे इस चीज़ की, खाली पेट आए थे और परिवार को ये मालूम था कि ये इंजेक्शन लगेगा, उन्होंने अपनी कंसेंट दी है और उसके बाद इंजेक्शन लगाया। ये इंजेक्शन रिएक्शन नहीं किया। सर मात्रा क्या तय की गई थी आपकी टीम द्वारा? एंडोस्कोपी में हमने जो कल देखा था उस हिसाब से हमको 2 ml लगाना चाहिए था, हमने 2 ml भरा और 2 ml ही लगाया। परिवार वाला एक साथ 4 इंजेक्शन लगा, उससे 0.5 ml के 4 इंजेक्शन विच इज इक्वल टू 2 ml। तो उससे परिवार का ये आरोप है कि वो आरोप है से उसका इन्फेक्शन हुआ है, उससे उसकी डेथ। मैंने अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया, ना तो मात्रा ज़्यादा थी, 2 ml क्या 4 ml भी लगता है, 2 वेरिक्स होते तो दो दोनों में लगाते हैं, तो 2 ml इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, इसको कहीं पे भी चेक किया जा सकता है। और इमीडिएटली उससे कोई कुछ नहीं होता, 1 मिनट बाद वो रिएक्शन नहीं होती है, इसकी रिएक्शन नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि मैं हॉस्पिटल के एज एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट होने के नाते मैं ऑफर करता हूं कि इसका क्लिनिकल पोस्टमार्टम हो, सो दैट कि जो पेशेंट के जो रिलेटिव हैं उनका भी जो सस्पिशन है या जिनके आरोप है उन्हें भी विराम मिले, और साथ ही डॉक्टर्स को जो है हुआ है जिस कारण से उन्हें लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा उसमें विराम लगेगा और चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं कि हम ऑफर करना चाहें क्लिनिकल पोस्टमार्टम और इमीडिएटली। और रही बात जितने भी आरोपों के, अभी जो पेशेंट के वाइफ ने लगाए हैं उनकी जगह ठीक है, जिसका भी पेशेंट ऐसा होता है तो वो अपनी बात करता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बड़ी क्लैरिटी से चीज़ों को बता दिया है, जो मीडिया इसके अलावा अपने हॉस्पिटल जो कंसर्न है, जैसे कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उसी से आप कंफर्म भी कर सकते हैं। उनकी सस्पिशन है कि 4 इंजेक्शन लगा लिए, सर बोले 4 से 8 भी लगते हैं, ये डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है इसलिए। सो इंजेक्शन लगाने से, वो इंजेक्शन सब पेशेंट को लगता है इसलिए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण अर्जुन की मौत हुई है। इसके बाद अस्पताल अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस मामले में अभी तक अस्पताल प्रशासन का कोई पक्ष सामने नहीं आया, लेकिन अब जब मामला तूल पकड़ता गया तो अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने अपनी अपनी बात कही। परिजनों ने मामले की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पेशेंट यहाँ एडमिट हुए थे CHL में, अर्जुन चौहान नाम के, उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें उनके परिवारजनों का आरोप है कि इंजेक्शन वगैरह लगाने के परिणाम स्वरूप हुई है, उसके बाद ही हुई है। हम इसमें मर्ग दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद जो भी होगी जांच में जो सारे तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या सर प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया है? मृत्यु का कारण क्या बताया गया? मृत्यु का कारण अभी हम जानकारी ले रहे हैं, प्रथम दृष्टया अभी बातचीत कर रहे हैं, अभी हम जस्ट आए हैं जानकारी लेकर के। किसी डॉक्टर से बात नहीं हुई आपकी अभी तक? अभी नीरज जैन से बात चर्चा हो रही थी जी, अभी डिटेल उनसे भी प्राप्त करना है।